मतलब ये तो बड़ी ही मुतनाज़ा शख्सियत है और हाँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी फ़नकार आई हैं बड़ी-बड़ी सबको तकरीबन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन ये उन सब से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कैसे? मुख्तलिफ यूँ है कि जितनी भी फ़नकारा आईं वो उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी सबमिसिव अंदाज़ में। सबमिसिव अंदाज़ से यूँ कह लें कि कंप्रोमाइज़ करके। कंप्रोमाइज़ करने से मुराद यूँ है कि बहुत कुछ बर्दाश्त करके। हुँ। अच्छा ये वो लड़की है जिसने बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, इसको थप्पड़ लगा तो बेबाक है। बेबाक, निडर और बोल्ड हुँ। और किसी चीज़ से ना घबराने वाली। उसकी एक वजह भी शायद हो सकती है क्योंकि इसके बाप जो धुरिंदर ज़िंटा थे, वो एक फ़ौजी अफ़सर थे। अब आपको ये तो पता है ना कि जो घर का सरबराह होता है उसके घर के बच्चों पर असर तो होता है। ज़रूर, ज़रूर। अगर मैं आलिम दीन के घर में पैदा होता, तो आज मेरी इतनी दाढ़ी भी होती और मैं भी कुछ न कुछ तबलीग कर रहा होता। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर मैं क्रिकेटर के घर में पैदा होता, तो मैं ज़रूर क्रिकेट खेल रहा होता। हुँ, हुँ। तो अगर एक फ़ौजी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो फ़ौजी की लाइफ़ देखता है, डिसिप्लिन देखता है, उसकी गुफ्तगू सुनता है बहादुरी देखता है। और बहादुरी भी देखता है और उस ये भी देखता है क्योंकि बच्चे के सामने रोल मॉडल उसकी माँ और बाप होते हैं। तो बाप जो कुछ करता है, बच्चे देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर वो उनका ज़हन पर वो असर छोड़ जाते हैं अनमिट। तो इसकी एक बेबाकी की वजह तो ये है। और दूसरा ये कि बर्दाश्त नहीं करती थी, जवाब देती थी फ़ौरन। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है, तो ये अगर थप्पड़ नहीं मार सकती, तो ये चीख के हर एक को ये बताती है कि मुझे थप्पड़ मारा गया। अच्छा। जबकि अक्सर लड़कियाँ इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं, तो पी जाती हैं। अपनी इज़्ज़त की खातिर यूँ कह लें या वो सेलिब्रिटी होती हैं, तो वो कहती हैं ये वैसे इश्यू बन जाएगा, फलाँ हो जाएगा। लेकिन इसने इस कभी मैं जो इसकी लाइफ़ को जानता हूँ, इसने इस चीज़ की कभी परवाह नहीं की कि मैं प्रीति ज़िंटा हूँ, मैं टॉप क्लास की हीरोइन हूँ और मैं ये हरकत करूँगी या बताऊँगी तो मसला बन जाएगा। इसने इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो अब आते हैं कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसी है। ये लड़की 13 साल की थी हुँ। कि इसके जो फ़ादर थे फ़ौजी अफ़सर, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी हाँ। डेथ हो गई। ओहो! ये पहला बड़ा सदमा था जो इसको मिला, ठीक है? लेकिन इसकी माँ ने इसकी परवरिश जारी रखी। ये शिमला में पैदा हुई 31 जनवरी 1975 में हुँ। और शिमला में ही तालीम हासिल की। हिमाचल प्रदेश वो सूबा है, आपको पता है। इसीलिए इतनी खूबसूरत है। हाँ जी, हाँ। हाँ, ये तो बात है, खूबसूरत तो ख़ैर, लेकिन वहाँ उस इलाके में खूबसूरत लड़कियाँ पैदा हाँ होती हैं। जी, हाँ बहरहाल, जी। तो खूबसूरत तो थी ही, तो इसकी एक सहेली थी, तो उस सहेली ने ऑडिशन देना था फ़िल्म में एंट्री का। अच्छा। तो वो कहने लगी मेरे साथ चलो। हुँ। इसने कहा ठीक है, ये भी आ गई। हाँ। अब जहाँ ऑडिशन होना था वहाँ ऋतिक रोशन के वालिद साहब जो थे डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, तो वहाँ शेखर कपूर थे, उन्होंने इसको देखा। अच्छा। अच्छा, उन्होंने जब देखा तो जो लड़की ऑडिशन देने आई थी ना, उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। शेखर कपूर ने इसको देखा और इसे देखने के बाद कहा मेरी बात सुनो, तुम ऑडिशन क्यों नहीं देती? कहती, मैं ऑडिशन देने तो नहीं आई, मैं तो अपनी सहेली के साथ आई। कहता नहीं, तुम ऑडिशन दो अच्छा। और तुम पास हो जाओगी। हाँ, हाँ। खैर, इसने उनके कहने पर ऑडिशन देना शुरू कर दी। अब ऑडिशन देने शुरू हुआ, अब रिज़ल्ट आने में थोड़ी देर थी। वो जैसे होता है ना, बात करके उधर चले गए, ये होते, ये शेखर कपूर के पास बैठी थी। हुँ। तो इसने कहा शेखर कपूर से कि क्या ख़्याल है, मैं पास हो जाऊँगी ऑडिशन में? हुँ। वो कहता मेरा ख़्याल है पास हो जाओगी। अच्छा। कहती नहीं, मैं टास्क करूँगी, हैं? मैं टॉस करूँ? टास्क करूँगी, टॉस करूँगी? टास्क करूँगी। आपको पता है टास्क क्या है? वो सिक्का हाँ, फेंकना, वो जो सिक्का होता है ऊपर घुमाते हैं। मैचों में होता है टास्क। जी, जी। तो इसने टास्क किया, इसने कहा कि अगर ये आएगा तो मैं काम करूँगी, अगर ये नहीं आएगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मैं काम नहीं करूँ। अच्छा। अब हुआ क्या कि इसने टास्क किया और टास्क इसके हक में आ गया। ओहो! अच्छा, जब हक में आ गया तो उन्होंने जनाब इसको पास भी कर दिया। क्या बात जब है। पास कर दी, उस फ़िल्म का नाम था तरररा पम पम, कुछ इस किस्म की फ़िल्म थी। अच्छा, वो फ़िल्म बंद हो गई। बंद हो गई, बनी ही नहीं? मेरे ख़्याल है बनी कि नहीं बनी, बहरहाल उस वक़्त बंद हो गई। ये उससे मायूस हो गई कि मुझे जो फ़िल्म थी वो नहीं मिली। हुँ। तो शेखर कपूर ने शेखर कपूर को ये लड़की बड़ी पसंद थी। खूबसूरत भी थी, डिम्पल भी था और उसकी जो ख़ास चीज़ थी वो उसकी मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट। जैसे माधुरी दीक्षित की मुस्कुराहट लोगों वर्ल्ड को नहीं फेमस। भूलती, बिल्कुल। इस तरह इसकी स्माइल जो थी
उसमें माधुरी दीक्षित की मुस्कुराहट में एक कशिश थी जो मर्द को खींचती थी अपने अंदर। हुँ। अच्छा, इसकी जो मुस्कुराहट थी वो मर्द को खींचती नहीं थी, लेकिन हर मर्द को अच्छी लगती थी, उसमें मासूमियत बहुत थी। हुँ। और उसकी जो मुस्कुराहट थी माधुरी दीक्षित की, उसमें अदरवाइज़ भी कुछ था।